Hello everyone, welcome to the fourth video lecture of TV engineering subject. In last class we have studied about number of scanning lines to be used for horizontal and vertical scanning. We have seen the disadvantage of this type of scanning, which was flicker. ठीक है, फ्लिकर क्या होता है ये हमने देखा था लास्ट क्लास में कि फ्लिकर जब एक फ्रेम जो है वो स्कैन हो जाता है और एक फ्रेम के एंड में जब वर्टिकली स्कैनिंग के लिए वापस से वर्टिकल रीट्रेस होता है, तो ड्यूरिंग दैट वर्टिकल रीट्रेस टाइम और ब्लैंकिंग पीरियड टाइम हमारा इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम कोई भी इन्फॉर्मेशन स्कैन नहीं होता है। तो एज अ रिजल्ट हमें स्क्रीन पे ब्लैंक ये स्क्रीन दिखता है। तो उसके कारण क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को एक सेकेंड में 25 फ्रेम स्कैन करना है और हर फ्रेम के बाद एक वर्टिकल रिट्रेस होगा, तो ऑल्टरनेट हम लोगों को दिखता है एक फ्रेम और एक डार्क स्क्रीन ड्यू टू फ्लिकर। फिर ऑल्टरनेट जो है ब्राइट एंड डार्क इस टाइप का स्क्रीन दिखता है, जो कि जिसको कि फ्लिकर कहते हैं और वो डिजायरेबल नहीं है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो जो फ्लिकर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है इंटरलेस्ड स्कैनिंग के द्वारा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग सीखेंगे कि इंटरलेस्ड स्कैनिंग क्या होता है, कैसे हम लोग फ्लिकर को रिड्यूस करते हैं उससे, और इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट इंटरलेस्ड स्कैनिंग, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इंटरलेस्ड मतलब क्या होता है। तो इंटरलेस्ड मतलब होता है कंबाइनिंग या फिर स्टिचिंग। मतलब कोई भी दो चीज़ को अगर हम कंबाइन करते हैं या दो चीज़ को साथ में स्टिच करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं इंटरलेस्ड। तो इंटरलेस्ड स्कैनिंग मतलब ऐसा स्कैनिंग जिसमें हम लोग दो चीज़ को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर है यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्कैनिंग ऐसा ही होता है, ये बस समझने के लिए है कि इंटरलेसिंग कैसे हो रहा है स्कैनिंग में। ठीक है, तो इंटरलेसिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैसे वर्क करता है, डिवाइड एन इमेज इनटू ऑड एंड इवन फील्ड्स। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो एक फ्रेम रहता है या एक इमेज रहता है उसको डिवाइड करते हैं टू फील्ड्स में, ऑड में और इवन में। तो यहाँ पे सपोज ये जो पहला वाला डायग्राम है ये हमारा ऑड फील्ड है और जो दूसरा वाला है वो हमारा इवन फील्ड है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ लाइंस है वो अलग अलग है। यहाँ देखिए ये जो पहला लाइन है इसके बीच का जो लाइन है, ये वाला लाइन जो होना चाहिए था वो इस फ्रेम में स्कैन है। फिर इसके बीच में एक जो लाइन होना चाहिए था वो इधर इवन वाले में स्कैन है। तो जब ऑड और इवन दोनों को हम मिलाते हैं, तो जब दोनों को इंटरलेस करेंगे या फिर स्टिच करेंगे, ये यहाँ प्लस मीन्स होता है इंटरलेस। तो जब इंटरलेस कर रहे हैं तो फाइनल जो हमारा फ्रेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये दोनों लाइंस ऑड और इवन दोनों लाइंस को हम लोगों ने इंटरलेस किया, तो हमें सारा जो लाइंस है, जो 625 लाइंस हम लोग का होना चाहिए, वो टोटल 625 लाइंस आता है और हमारा फ्रेम भी स्कैन हो जाता है। पहले स्कैनिंग में क्या था कि एक ही साथ 625 लाइंस स्कैन होते थे, लेकिन इंटरलेसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पिक्चर फ्रेम है उसको ऑड और इवन फील्ड में डिवाइड करते हैं। ऑड फील्ड में 625 डिवाइडेड बाय 2 लाइंस स्कैन होगा, टोटल हमारा 625 लाइंस था। तो जब किसी भी जो फ्रेम है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या 2 फील्ड में डिवाइड करेंगे, तो जो ऑड फील्ड होगा उसमें 625 डिवाइडेड बाय 2 लाइंस स्कैन होगा। उसी तरीके से ऑड इवन फील्ड में भी 625 डिवाइडेड बाय 2 लाइंस स्कैन होंगे। तब हम लोग जब दोनों को मिलाएंगे तो जो टोटल एक्चुअल फुल फ्रेम रहेगा उसमें टोटल 625 लाइंस होंगे। ठीक है, तो यही इसमें यहाँ पे है, डिवाइड एन इमेज इनटू ऑड एंड इवन फील्ड्स, एक्सपोज द ऑड लाइंस, देन एक्सपोज द इवन लाइंस एंड देन स्टिच द बोथ फील्ड्स टू फॉर्म सिंगल फुल फ्रेम। ठीक है, अब इंटरलेसिंग का जरूरत क्यों पड़ा, हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि 25 फ्रेम्स पर वर्टिकल स्कैन्स पर सेकेंड क्रिएट इमेज कंटिन्यूटी। मतलब 25 फ्रेम्स पर सेकेंड क्रिएट इमेज कंटिन्यूटी, दे क्रिएट कंटिन्यूटी, दे क्रिएट इल्यूजन ऑफ मोशन, बट सच स्लो स्कैनिंग रेट क्रिएट्स फ्लिकर। ठीक है, 25 फ्रेम्स काफ़ी हैं हमें इल्यूजन देने के लिए कि मोशन है, लेकिन वो फ्लिकर क्रिएट करता है। कैसे करता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका उपाय क्या है, हमें स्कैनिंग रेट बढ़ाना होगा। तो हम लोग क्या करें, इट इज फाउंड दैट 50 वर्टिकल स्कैन्स पर सेकेंड। अब ये 50 वर्टिकल स्कैन्स, कहीं पे 50 फ्रेम्स रहता है, यहाँ पे फ्रेम्स और वर्टिकल स्कैन्स है। तो ये ध्यान रखना है कि जितना नंबर ऑफ फ्रेम होता है उतना ही वर्टिकल स्कैन होगा, क्योंकि एक फ्रेम में एक ही वर्टिकल ट्रेस और रिट्रेस होता है। ठीक है, तो वर्टिकल जो स्कैन होता है, वर्टिकल स्कैन अगर हम लोग देखें तो एक स्कैनिंग में क्या होगा, ट्रेस भी होगा और रीट्रेस भी होगा। ठीक है, तो वर्टिकल स्कैन मतलब टॉप से बॉटम। तो अगर एक फ्रेम है तो एक फ्रेम में एक ही बार वर्टिकल ट्रेस होगा और एक ही बार वर्टिकल रीट्रेस होगा। ठीक है, इसलिए जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स होगा हमारा उतना ही नंबर ऑफ वर्टिकल स्कैन्स भी होगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे कभी वर्टिकल स्कैन है या कभी फ्रेम है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक फ्रेम में हॉरिजॉन्टल स्कैन बहुत सारा होगा।
ठीक है, पहले वाले जो स्कैनिंग था उसमें हॉरिजॉन्टल स्कैन 625 रहता था एक फ्रेम में, लेकिन वर्टिकल स्कैन हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि इट इज फाउंड दैट 50 वर्टिकल स्कैन्स पर सेकेंड रिड्यूसेस फ्लिकर इन टीवी। मतलब अगर इंस्टेड ऑफ 25 इफ वी टेक 50 फ्रेम्स पर सेकेंड देन फ्लिकर कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये कैसे होगा, अगर हम लोग अभी तो 25 फ्रेम्स ले रहे थे हम लोग एक सेकेंड में, अब क्या करेंगे 50 फ्रेम्स लेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो स्कैनिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और फ्लिकर कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज डन, ये थर्ड पॉइंट पे हम लोग, दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग द डाउनवर्ड रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम। ये तो इलेक्ट्रॉन बीम रहता है जो कि स्कैन करता है, तो अगर हमें 25 फ्रेम से स्पीड और बढ़ा करके जस्ट डबल कर देना है, मतलब 50 फ्रेम्स कर देना है, तो हमें क्या करना होगा, जिस भी स्पीड से शुरू में ये टॉप से बॉटम आ रहा था वर्टिकल स्कैन, अब क्या करना होगा, इसका स्पीड और बढ़ा देना होगा। ठीक है, ये जो डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा था उसका स्पीड और बढ़ा देना होगा, so that every alternate line gets scanned instead of every successive line। successive line मतलब एक के बाद एक, और alternate मतलब एक लाइन फिर एक छोड़ करके एक लाइन। ठीक है, ये इंग्लिश मीनिंग होता है सक्सेसिव और ऑल्टरनेटिव का। सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक हुआ, ऑल्टरनेट मीन्स एक के बाद एक छोड़ करके फिर दूसरा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंटरलेस में क्या करते हैं, हम लोगों को डाउनवर्ड रेट ऑफ ट्रैवल बढ़ाना है, तो वो 25 फ्रेम्स से 50 फ्रेम्स स्कैन करना है। इसके लिए हम लोगों को रेट ऑफ ट्रैवल मतलब जो स्पीड है ऊपर से नीचे आने का, वर्टिकल बीम का ऊपर से नीचे आने का, वो बढ़ाना होगा। और वो कैसे बढ़ेगा, जब हम लोग सक्सेसिव लाइन नहीं स्कैन करके ऑल्टरनेट लाइन स्कैन करेंगे। ये बहुत ही सिमिलर है, मान लो कि तुम्हारे पास कोई कॉपी है, उसका तुम्हें एक पेज पढ़ना है, पेज में अगर ये ऐसे लाइन्स है, ठीक है, अभी तुम एक पेज पढ़े हो, मान लो इसमें 10 लाइन्स है, ठीक है, 10 लाइन्स पढ़ने में तुम्हें 2 मिनट लगा। अब तुम्हें कहा जाएगा कि नहीं, तुम्हें 1 मिनट में ही कंप्लीट करना है, तो जब कहा जाएगा कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ो, अगर कम टाइम में कंप्लीट करना है तो तुम्हें जल्दी पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब अभी तो क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में कोई कोई लाइन छूट जाएगा। ऐसा देखे होगे कि कभी भी जब बोला जाएगा जल्दी पेज पढ़ो, तो क्या होगा, बीच बीच का चीज छूट जाएगा, तो तुम जल्दी पढ़ लोगे। पहले 2 मिनट लग रहा था तुमको टॉप से बॉटम पढ़ने में, अब तुम्हें 1 मिनट में ही पूरा पेज पढ़ना है, टॉप से बॉटम आना है, तो तुम क्या करोगे, 1 मिनट में अगर जल्दी में आओगे टॉप से बॉटम, तो बीच बीच का लाइन छूट जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ करते हैं कि पहले हमारे पास 25 फ्रेम्स था, अब हमें लेकिन 50 फ्रेम्स स्कैन करना है, मतलब डबल, एकदम डबल रेट से हम लोगों को स्कैन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड, इसको जो स्क्रीन है हमारा, जो फ्रेम है, उसको 2 फील्ड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्हेन द बीम रीचेज बॉटम ऑफ द पिक्चर फ्रेम इट क्विकली रिटर्न्स टू द टॉप टू स्कैन दोज लाइन्स दैट वर मिस्ड इन द प्रीवियस स्कैनिंग। तो पहले क्या करेगा, 50 फ्रेम्स में अगर स्कैन करना है हमको, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम ऑड नंबर ऑफ लाइन्स को स्कैन करेगा। जैसे एक लाइन होगा, ये फर्स्ट लाइन होगा, फिर थर्ड को, फिर फिफ्थ को, सेवंथ को, ऐसे ऐसे करके। फिर जैसे ये बॉटम में पहुंचेगा तो ये क्विकली टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, पहले से जल्दी जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी इसका रेट डबल हो चुका है। अब ये 50 फ्रेम्स कर रहा है तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो पहले जितना टाइम लग रहा था बॉटम से टॉप जाने में, अब उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये वापस ऊपर जाएगा और फिर जो ये अल्टरनेट लाइन जो छोड़ा था, ये जैसे 2, 4, 6 ये सारे लाइन को स्कैन करेगा। तो हमारे पास अब 2 स्कैनिंग हो जाएगा, एक तो सेट होगा 1, 3, 5 ऑड नंबर वाले का, और एक हो जाएगा इवन नंबर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो thus the total number of lines are divided into 2 groups called fields। मतलब हमारा जो फ्रेम है, जो नंबर ऑफ लाइन्स है हमारा 625 जो लाइन्स था, उसका भी हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि 2 फील्ड होगा 312.5 का। Each field is scanned alternately. This method of scanning is known as interlaced scanning। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ स्क्रीन इज कवर्ड एट ट्वाइस द रेट। मतलब जो भी एरिया कवर कर रहे हैं हम लोग स्क्रीन का, वो ट्वाइस रेट मतलब दुगने रेट के साथ कवर कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि पहले 25 फ्रेम्स कर रहे थे उस हिसाब से स्पीड था, अब 50 फ्रेम्स करना है तो हमारा स्पीड उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पिक्चर फ्रेम था, हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों को फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये वाला जो है ये हमारा है फर्स्ट फील्ड, ठीक है, और ये जो फील्ड है वो है सेकेंड फील्ड। ठीक है, पार्टीशन कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, रास्टर के एकदम बीच से, बीचों बीच से पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फील्ड में क्या होगा, फर्स्ट फील्ड को ऑड फील्ड भी बोल सकते हैं और सेकंड वाले को इवन फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज सबसे पहले देखना है कि ये जो मार्किंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन को ऐसे कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट फील्ड में स्कैनिंग क्या होगा, फर्स्ट लाइन का होगा, फिर थर्ड लाइन का स्कैनिंग होगा, फिर फिफ्थ लाइन का स्कैनिंग होगा। लेकिन यहाँ पे चीज को सिंपली दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक फील्ड में 312.5 लाइंस का स्कैनिंग होगा, तो वो सिंपल दिखे इसके लिए ये 1 2 3 4 5 से ऐसे करके दिया है। लेकिन अगर जो सही में देखा जाए तो अगर 625 नंबर ऑफ लाइंस है तो उसमें ऑड लाइंस जो रहता है वो इधर आता है और इवन लाइंस जो रहता है वो इधर आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास जो 625 लाइंस था उसको हम लोग 2 सेट में डिवाइड किए। ईच सेट इज स्कैन्ड ऑल्टरनेटली टू कवर द इंटायर पिक्चर एरिया। ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक हम लोग दोनों को स्कैन करेंगे। मान लो ये पहला वाला स्कैन किए हम लोग ऐसे ऐसे, ठीक है, स्कैन करते हुए ये बॉटम पे आया, बॉटम पे आकर के ये वर्टिकल रिट्रेस करेगा और वापस से ये सेकेंड फील्ड जो है वो स्कैन करना शुरू होगा। और जब दोनों फील्ड स्कैन हो जाएगा तो हम लोग इसको ऐड करके स्क्रीन पे ये आएगा। ठीक है, अब बात आता है कि स्कैनिंग में क्या होगा, जो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल लगाए थे उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होता होगा, तभी तो वो बीम को पुश करता है ना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हम लोग को ये देखना है कि इसमें क्या होगा। पहले क्या था, हमारा नंबर ऑफ लाइंस जो हॉरिजॉन्टल का अगर देखें हम लोग, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी अगर देखें पहले वाले केस में जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, अगर उसका फ्रीक्वेंसी देखें तो क्या होगा, उसको एक सेकंड में कितना ये करना है, 625 लाइंस उसको एक सेकंड में हॉरिजॉन्टल लाइन करना है। और कितना फ्रेम्स है हमारा उस टाइम, 25 फ्रेम्स था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15625 हर्ट्ज, मतलब जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था। और वर्टिकल ऑसिलेटर का क्या फ्रीक्वेंसी होगा, वर्टिकल ऑसिलेटर का क्या काम है, वर्टिकल स्कैनिंग, जो वर्टिकल ट्रेस और रिट्रेस हो रहा है वो करता है। तो वर्टिकल अगर हम लोग देखें तो वर्टिकल हमको कितना चाहिए, एक सेकंड में कितना वर्टिकल स्कैन चाहिए, 25। ठीक है, क्योंकि 25 फ्रेम स्कैन करना था पहले, और हर फ्रेम में एक वर्टिकल स्कैन और एक वर्टिकल स्कैन होता है जिसमें कि एक ट्रेस और एक रिट्रेस होता है। तो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना था, 25 हर्ट्ज। ये पहले वाले स्कैनिंग का चीज़ है। लेकिन अब अगर इंटरलेस्ड स्कैनिंग हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्वीप फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास 625 लाइंस नहीं है, अभी हमारे पास बस इतना लाइंस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस और इनटू कितना फ्रेम स्कैन करना है, तो 50 फ्रेम अब स्कैन करना है। पहले 25 था लेकिन अब 50 फ्रेम स्कैन करना है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू अभी वाला और पहले वाला वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पहले वाले स्कैनिंग की जगह इंटरलेस्ड स्कैनिंग भी करते हैं तो टीवी के सर्किट में जो भी हमारा जो ऑसिलेटर लगा हुआ है हमको वो सर्किटरी चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही टाइप के स्कैनिंग में हमको सेम फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर चाहिए। तो तुमको ऑसिलेटर नहीं चेंज करना पड़ेगा, तुम्हारा सर्किट डिजाइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो वर्टिकल स्वीप फ्रीक्वेंसी है पहले कितना था 25, लेकिन अब क्या करना है, एक सेकंड में 50 फ्रेम्स करना है। तो अब वर्टिकल स्वीप जो ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये चेंज होगा। ठीक है, पहले 25 था लेकिन अब 60 हो जाएगा, सॉरी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कि हॉरिजॉन्टल जो स्वीप ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि पहले अगर नंबर ऑफ लाइंस इतना था तो फ्रेम्स 25 था। अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ लाइंस हाफ हो गया और फ्रेम्स का जो रेट है उसको डबल कर दिए। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो सेम रहा, कोई चीज को हम आधा किए हैं तो किसी चीज को डबल कर दिए, इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ रहा है। फिर लिखा है कि अर्लियर द सेम नंबर ऑफ लाइंस पर फ्रेम, मतलब पहले भी कितना नंबर ऑफ लाइन था पर फ्रेम में, जो हमारा टोटल जो लाइंस था 15625 था डिवाइडेड बाय 25 मतलब 625 लाइंस था हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लिखा क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, सिंस द बीम इज नाउ डिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन हाफ द टाइम। ठीक है, हाफ द टाइम क्यों, क्योंकि हम लोग रेट जो है अपना जो स्कैनिंग रेट है उसको डबल कर लिए हैं। ठीक है, रेट मतलब स्पीड। अब स्पीड अगर डबल है या स्पीड अगर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होता है, कम हो जाएगा। अगर कहीं पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, कम टाइम लगेगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हम स्कैनिंग रेट बढ़ा दिए हैं, 25 से 50 कर दिए हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो हम स्कैन कर रहे हैं टॉप से बॉटम वो जल्दी होगा। ठीक है, और जल्दी कितना होगा, हम जो रेट है उसको डबल किए हैं इसीलिए टाइम जो हमारा हाफ हो जाएगा, पहले जितना टाइम लग रहा था उसका हाफ टाइम लगेगा अब। एंड द हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर इज स्टिल ऑपरेटिंग एट इतना।
ये तो हम लोग देख लिए कि अभी भी जो हमारा हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर है वो 15625 हर्ट्ज पे ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। एंड ओनली हाफ द टोटल लाइंस, मतलब 312.5 लाइंस ही स्कैन होता है ईच वर्टिकल स्वीप में। वो भी हम लोग देखे कि जब हम ये जो रेट बढ़ा रहे हैं 50 कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 फील्ड में डिवाइड करके हर फील्ड में आधा लाइन स्कैन कर रहे हैं, जो कि यहाँ है। तो अभी हम लोगों का क्या हो रहा है कि एक वर्टिकल स्वीप में 312.5 लाइंस स्कैन हो रहा है, ठीक है। अब सिंस द फर्स्ट फील्ड एंड्स इन अ हाफ लाइन मीन्स ये ये फर्स्ट वाला फील्ड है, ये हाफ लाइन में स्कैन होता है। जैसे ये पूरा लाइन स्कैन हुआ, अभी ये खत्म कहाँ से होगा, देखो यहाँ पे ये लास्ट लाइन जो है यहाँ आकर के खत्म हो जाएगा इस पॉइंट पे, एंड ऑफ फर्स्ट फील्ड, ठीक है। मतलब अभी तक कैसे हो रहा था, 1 2 3, जैसे पेज ऑल्टरनेट लाइन अगर पेज का पढ़ोगे ये होगा, लेकिन जो लास्ट लाइन था, क्योंकि 312 लाइंस टोटल यहाँ पे आएगा, और लास्ट वाला लाइन क्या, ये 0.5 लाइंस मीन्स आधा, तो ये लास्ट वाला जो है ये देखोगे यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हाफ स्क्रीन पे रुका है, तो जो नेक्स्ट वाला होगा, नेक्स्ट फील्ड का स्टार्टिंग होगा वो यहाँ से होगा, हाफ फील्ड से, ठीक है। इंटरलेसिंग में जो लास्ट वाला, क्योंकि 312.5 मतलब 312 लाइंस पूरा पूरी और एक आधा लाइन, तो 312 लाइंस पूरा पूरा है, और एक ये जो 313 लाइन है, ये वाला लाइन देखो यहाँ पे ऐसे करके आ रहा है और यहाँ खत्म हो गया, तो ये आधे आधे दूर में ही खत्म हो गया ना, इसीलिए ये 0.5 लाइंस है और बाकी ऊपर का 312.5। तो सिंस द फर्स्ट फील्ड एंड्स इन अ हाफ लाइन एंड द सेकंड फील्ड कमेंसेस मतलब शुरू होना, कमेंसेस एट मिडिल ऑफ द लाइन ऑन टॉप ऑफ द टारगेट प्लेट, मतलब टारगेट प्लेट का जो मिडिल लाइन है वहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो द बीम इज एबल टू स्कैन द रिमेनिंग 312.5 ऑल्टरनेट लाइंस ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी, मतलब यहाँ से अब ये हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो पहला लाइन यहाँ जाएगा, ये लाइन क्या होगा, ये भी तो 0.5 लाइंस होगा, ठीक है। यहाँ गया, उसके बाद फिर ये रिट्रेस होकर के फिर पूरा जो भी ऑल्टरनेट लाइन ये छोड़ा था, ये पूरा लाइन स्कैन करेगा, ठीक है, और लास्ट में आकर के ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला बार में हम लोग ऑल्टरनेट लाइन स्कैन करते हैं, और फर्स्ट फील्ड का स्कैनिंग खत्म कहाँ पे होता है, ये आधा लाइन पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे खत्म हुआ, तो सेकंड फील्ड का जो स्कैनिंग शुरू होता है, क्योंकि ये खत्म आधे पे हुआ था, तो सेकंड फील्ड का स्कैनिंग शुरू भी यहाँ आधे से होता है 0.5 लाइंस, और उसके बाद ये टोटल लाइंस करके और पूरा 625 लाइंस कवर होता है, ठीक है। सो इन टोटल द बीम स्कैन्स 625 लाइंस, तो अगर हम लोग जोड़ें तो पहले 312.5 लाइंस हुआ, सेकंड फील्ड में 312.5 लाइंस फिर से स्कैन हुआ, तो टोटल स्कैनिंग कितना होगा, 625 लाइंस का हुआ एट द सेम रेट ऑफ 15625 लाइंस। तो रेट कैसे सेम है पहले और अभी, ये हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं, हम दोबारा नहीं बताएंगे। So therefore with interlaced scanning the flicker effect is eliminated without increasing the speed of scanning, which in turn does not need any increase in the channel bandwidth। मतलब अभी हम लोग फ्रेम बढ़ा रहे हैं 25 से 50 कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि चैनल बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो हॉरिजॉन्टल स्वीप ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम ही है, ठीक है। मतलब एक सेकंड में हम लोग सेम नंबर ऑफ लाइन यूज कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ लाइन स्कैन हो रहा है, बस स्कैन करने का तरीका बदल रहे हैं, तरीका इस तरह से बदल रहे हैं ताकि जो हमारा जो रीट्रेस वाला जो पीरियड होता था ना, वो थोड़ा सा कम हो जाए, रीट्रेस पीरियड उतना बड़ा नहीं हो, क्योंकि पहले क्या होता था, रीट्रेस यहाँ खत्म होता था, तो फिर इसको पूरा यहाँ से मतलब राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर से इसको वापस से लेफ्ट मोस्ट टॉप कॉर्नर पे जाना होता था और बहुत टाइम लगता था। अब अभी क्या है, ये यहाँ पे खत्म होगा और तुरंत ये दूसरा फील्ड का स्कैनिंग जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा, तब तक ये रिट्रेस करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इंटरलेस्ड स्कैनिंग क्या करता है, और स्कैनिंग रेट बढ़ गया है अब, क्योंकि हम लोग 50 फ्रेम्स कर रहे हैं, मतलब ईच फ्रेम को, ईच पिक्चर को हम लोग 2 बार भेज रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे 25 फ्रेम्स अलग अलग पिक्चर है, ठीक है, 25 फोटोज है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो पहला फोटो है इसको हम 2 बार भेज रहे हैं, 2 बार में पहला बार में जो स्कैनिंग कर रहे हैं वो ऑड नंबर लाइन को स्कैन कर रहे हैं सिर्फ, दूसरे बार में जो स्कैनिंग कर रहे हैं वो इवन नंबर को कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चला कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइन स्कैन हो रहा था एक सेकेंड में वो सेम रहा, पहले हम लोग 625 लाइन स्कैन करते थे और 25 फ्रेम्स पर सेकंड करते थे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस इतना होता था। अब क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन स्कैन हाफ हो गया है, लेकिन डबल रेट से कर रहे हैं और ये चीज जो है वो सेम रहा, ठीक है। यही एडवांटेज है इंटरलेस्ड स्कैनिंग का कि ये फ्लिकर
कम कर दिया। फ्लिकर कैसे कम किया? अब क्योंकि हम लोगों को उतना टाइम नहीं लग रहा है रिट्रेस में और ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स हम लोग एक ही पिक्चर को 2 बार भेज रहे हैं, तो अब क्या होगा कि रिट्रेस के टाइम में भी हम लोगों को जो ब्लैंकिंग, जो ब्लैक स्क्रीन आता था वो नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोग एक पिक्चर को 2 बार भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को ब्लैंक स्क्रीन अब नहीं दिखेगा। अब अमेरिकन टीवी सिस्टम में कितना लाइन्स था? 525 लाइन्स था। तो 525 लाइन्स अगर अब अमेरिकन सिस्टम में अगर इंटरलेस स्कैनिंग होता है तो वो क्या होगा? 525 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 60, ठीक है। तो ये भी लगभग हमारे जितना ये लाइन्स 15625 और 15750 कोई खास अंतर है नहीं। तो इंटरलेस्ड स्कैनिंग में यही किया। आगे हम लोग देखते हैं एक पिक्चर जिससे कि ज़्यादा क्लियर होगा हम लोगों को। उसके पहले स्कैनिंग पीरियड देखते हैं। स्कैनिंग पीरियड में हम लोगों को ये पढ़ना है कि कितना टाइम ट्रेस में लगता है और कितना टाइम रीट्रेस में। इसमें टाइम याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, टाइम याद रखना है। तो टाइम क्या? हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या मतलब अगर ये मेरा रास्टर है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहाँ से होगा? यहाँ लेफ्ट मोस्ट से राइट में जाएगा। तो ये क्या है? लेफ्ट, ये जो टीवी का जो स्क्रीन है तो ये है हमारा लेफ्ट पोर्शन, ये नीचे में ये जो ओरिजिन की जगह है, और ये वाला जो है पीक वो है राइट पोर्शन। ये हम लोग एक बार देख भी चुके हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो क्या होगा? ट्रेस में कितना टाइम लग रहा है? 52 माइक्रोसेकेंड। मतलब यहाँ से ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल ट्रेस किया, ट्रेस में टाइम लगा 52 माइक्रोसेकेंड। और उसके बाद ये क्या करेगा? राइट कॉर्नर पे पहुंच गया। अब इसको रिट्रेस करना होगा, मतलब अपने जगह पे वापस आना होगा, तो उसमें इसको लगता है 12 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। तो ओवरऑल एक हॉरिजॉन्टल स्कैन जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्कैन, उसमें 64 माइक्रोसेकेंड लगता है, जिसमें कि 52 माइक्रोसेकेंड लगता है ट्रेस करने में और 12 माइक्रोसेकेंड लगता है रिट्रेस में, मतलब अपने जगह पे वापस आने में, ठीक है। उसी तरीके से, और यहाँ हॉरिजॉन्टल का फ्रीक्वेंसी तो हम लोग देख लिए, हॉरिजॉन्टल स्वीप ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 15625। मतलब ये जो चीज़ है, ये सॉटूथ वेवफॉर्म जो है, फ्रीक्वेंसी इतना मतलब 15,625 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। ये टाइम एक्सिस है। तो ऐसा ये जो ट्रायंगुलर टाइप का है, 15,625 ट्रायंगल्स अपीयर होगा एक सेकेंड में, ठीक है। उसी तरह अगर वर्टिकल में जाएंगे तो अब वर्टिकल स्वीप फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है? 50 हर्ट्ज, क्योंकि अभी हम लोग को 50 फ्रेम्स स्कैन करना है। अब वर्टिकल में कितना टाइम लगता है? ये जो है वर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है? टॉप से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? बॉटम तक जाता है। तो ये जो पीक दिखा रहे हैं ये बॉटम है और ये टॉप है। तो अब वर्टिकल स्कैन क्या होगा? टॉप से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके वो पिक्चर के बॉटम तक आएगा। स्कैन हो गया, अब बॉटम आया, बॉटम से वापस से इसको टॉप पे जाना है, तो ये वर्टिकल रीट्रेस होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं वर्टिकल जो ट्रेस होता है उसमें कितना टाइम लगेगा? 18.720 मिलीसेकेंड। अभी यहाँ देखो कितना टाइम में कितना अंतर है, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस का टाइम है वो माइक्रो सेकेंड में है, लेकिन यहाँ पे देखो वर्टिकल जो ट्रेस का टाइम है वो मिली सेकेंड में है। तो मिली सेकेंड बड़ा होता है ना माइक्रो सेकेंड से, तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इनफैक्ट। तो इसीलिए, क्योंकि वर्टिकल ट्रेस में क्या होता है, क्यों टाइम ज़्यादा है? क्योंकि वर्टिकल ट्रेस में एक पूरा पेज हमको कवर करना रहता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक पूरा पेज नहीं, हॉरिजॉन्टल में बस हमको एक लाइन कवर करना रहता है, ठीक है। तो जब अगर कोई कॉपी पढ़ते हो, उसका एक लाइन पढ़ोगे तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा लाइन पढ़ोगे, अगर पूरा पेज पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे वर्टिकल ट्रेस जो है उसमें टाइम ज़्यादा है। तो इसका भी वैल्यू याद रखना है कि वर्टिकल ट्रेस जो होता है वो 18.72 मिलीसेकेंड का होता है और रीट्रेस जो होता है वो 1.28 मिलीसेकेंड का होता है। तो टोटल जो हमारा टाइम हुआ जो वर्टिकल स्कैन का, वो कितना हुआ? 20 मिलीसेकेंड, इन दोनों को ऐड करोगे तो, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए 64 माइक्रोसेकंड होता है हॉरिजॉन्टल स्कैन के लिए, और वर्टिकल स्कैन के लिए 20 मिलीसेकंड। 64 में से 52 माइक्रोसेकंड जो होता है वो ट्रेस के लिए होता है, 12 माइक्रोसेकंड रीट्रेस के लिए होता है। 20 में से 18.72 मिलीसेकंड जो होता है वो ट्रेस के लिए होता है और 1.28 मिलीसेकंड रीट्रेस के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, ट्रेस एंड रीट्रेस। अभी अगर ये चीज़ कहाँ से आया कि 64 माइक्रोसेकंड, तो हम लोग देख सकते हैं 64 माइक्रोसेकंड क्या है? टाइम ड्यूरेशन है। फ्रीक्वेंसी हमारा है इतना, तो टाइम क्या होता है? 1/f, ठीक है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। तो जब 1/15625 लिखेंगे तो टाइम हम लोगों को मिल जाएगा 64 माइक्रोसेकंड, ठीक है। मतलब ये जो वेव है, सॉटूथ वेव है, इसका टाइम पीरियड है 64 माइक्रोसेकंड का, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें देखने वाला चीज़ क्या है कि ड्यूरिंग ईच वर्टिकल रिट्रेस, मतलब जब भी एक वर्टिकल रिट्रेस होता है तो 20 हॉरिजॉन्टल लाइंस गेट ट्रेस्ड,
ठीक है, उस बीच में 20 हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेस हो जाता है। रिट्रेस के टाइम में क्या होता है, बॉटम से टॉप में हम लोग जाते हैं, तो जब तक हम लोग बॉटम से टॉप पहुंचते हैं तब तक में 20 हॉरिजॉन्टल लाइन उतने देर में स्कैन हो जाता है। लेकिन क्योंकि वर्टिकल स्कैनिंग नहीं हो रहा है और वर्टिकल रिट्रेस अभी कितना होगा, 2 बार होगा, तो इसीलिए टोटल 40 स्कैनिंग लाइन हम लोग यूज कर देते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे 2 बार वर्टिकल रिट्रेस हुआ। तो हमारे पास 625 लाइन्स था, उसमें से 40 लाइन्स हम लोग खो दिए। ठीक है, 625 हॉरिजॉन्टल लाइन्स था, उसमें से 40 लाइन्स जो है हमारा वर्टिकल रिट्रेस के कारण मिस हो गया, तो टोटल कितना बच गया, 585 लाइन्स। तो इसलिए जो Na होता है, एक्टिव नंबर ऑफ लाइन, वो हमारा होता है 585 लाइन्स। अब 20 हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे हुआ ये हम लोग देखते हैं। इसके पहले ये देखते हैं कि देखो, अगर इंटरलेस स्कैनिंग समझने का सबसे आसान तरीका, मान लो कि तुम्हारे पास ये वाला फोटो था, कोई बोलेगा इसको इंटरलेस्ड स्कैनिंग से कैसे स्कैन करोगे, तो इंटरलेस्ड में क्या होता है, 2 फील्ड में डिवाइड करेंगे और पहले ऑड वाले लाइन को लेंगे, फिर इवन वाले को लेंगे। तो हम क्या किए, इसको पहले ऑड लाइन्स को लिए तो ये वाला आया, इवन लाइन्स को लिए तो ये आया, और फिर दोनों को कंबाइन कर दिए। इसमें जो ये व्हाइट पोर्शन है ना, ये दिखा रहा है कि तुम कौन सा लाइन मिस किए। ठीक है, तो ये देखो 1, 3, 5, 7, अभी सिर्फ ये जो कलरफुल जो स्ट्रिप है, इसका मतलब है कि ये तुम स्कैन किए, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आया। ठीक है, तो आफ्टर स्कैनिंग ऑफ ऑड फील्ड, और जो फर्स्ट फील्ड स्कैन करोगे तो तुमको फोटो ऐसा दिखेगा, लेकिन ये फोटो अधूरा है ना, क्योंकि स्कैन करने में ऑल्टरनेट लाइन जो ये सेकंड वाला है, फोर्थ वाला है, ये सब मिस हुआ है। तो अभी जब सेकंड फील्ड जो हम स्कैन करेंगे, दोबारा जब स्कैन करेंगे, तो हम फर्स्ट थर्ड ये सब नहीं लेंगे। फर्स्ट थर्ड की जगह देखो ब्लैंक है, जो चीज़ यहाँ था वो यहाँ नहीं है। अभी हम क्या स्कैन कर रहे हैं, सिर्फ इवन वाला स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों फील्ड का इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। अब जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको ये टोटल पिक्चर मिल जाएगा। तो बस इंटरलेस्ड स्कैनिंग में यही चीज़ है। ठीक है, अब वो जो 20 लाइन्स वाला चीज़ हम बोल रहे थे कि लॉस हो जाता है, वो ये है कि फर्स्ट बार जब स्कैनिंग होगा फर्स्ट फील्ड का, तो क्या होगा, ये ऐसे से स्कैन हुआ। ठीक है, 312.5 लाइन्स होना चाहिए स्कैन, लेकिन क्या होता है कि 295.5 लाइन्स स्कैन होता है। उसके बाद जो लाइन्स रहता है वो क्या होता है, वर्टिकल रिट्रेस में मिस हो जाता है, स्कैन नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फील्ड स्कैन होगा, उसके बाद इसको वर्टिकल रिट्रेस चाहिए, तो फर्स्ट फील्ड स्कैन होकर के कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के बाद इसको सेकंड फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से इसको ऊपर जाना होगा, तो ये कैसा पाथ लेगा, ये ऐसे करके जाएगा यहाँ पे। तो ये इतने दूर जाने में इसको 20 लाइन्स लग जाता है। ठीक है, तो 20 लाइन्स लगता है, इसीलिए हमारा जो ट्रेस होता है, वर्टिकल ट्रेस, वो 1 से लेकर के 292.5 लाइन्स तक होता है, और बाकी का जो 20 लाइन्स है वो रिट्रेस में लग जाता है ऊपर जाने में। ठीक है, उसी तरीके से जब सेकंड फील्ड का स्कैनिंग शुरू होगा, सेकंड फील्ड का स्कैनिंग यहाँ से शुरू हुआ 292.5 से स्कैन ही होगा शुरू। ठीक है, तो अभी फिर से ये सिर्फ 292.5 लाइन्स ही स्कैन करेगा। तो यहाँ पे 292.5 लाइन्स था, प्लस 20 लाइन्स ऊपर जाने में लगा, तो टोटल 312.5 लाइन्स हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट ये क्या होगा, 312.5 लाइन से स्टार्ट होगा, तो ये 0.5 लाइन्स मतलब 313, ऐसे करके ये 605 तक पहुंचेगा। 605 तक यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, फिर से इसको 20 लाइन्स लगेगा वापस से यहाँ पे पहुंचने में, क्योंकि उसके बाद स्कैनिंग यहाँ से शुरू करना है। तो ईच वर्टिकल रिट्रेस में इसको 20 लाइन्स लगता है। तो पहले वाले सिस्टम में क्या था कि हमारा एक फ्रेम पे एक वर्टिकल रिट्रेस होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम एक फ्रेम को 2 बार स्कैन कर रहे हैं, एक बार ऑड नंबर ऑफ लाइन से, एक बार इवन नंबर ऑफ लाइन से, तो अभी 2 बार रिट्रेस होगा, और हर वर्टिकल रिट्रेस में 20 लाइन्स लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले फील्ड में कितना लाइन्स था, 1 से इतना। ठीक है, तो अब इसमें से 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि लास्ट का जो 20 लाइन है वो ऊपर जाने में लगेगा, रिट्रेस में लगेगा। तो इसमें से 20 माइनस करोगे तो मतलब क्या हुआ कि 1 से 292.5 लाइन्स जो है इसमें स्कैन होगा, और बाकी जो है 1 2 इतना स्कैन होगा, प्लस 20 लाइन्स रिट्रेस में लग जाएगा। तो इसका मतलब 312.5 लाइन्स हो गया। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा वापस से, फिर से वही होगा, 312.5 लाइन से इसको जाना है 625 तक, लेकिन 625 का जो लास्ट का जो लाइन है 20 लाइन्स, वो रिट्रेस में लग जाएगा, इसलिए 605 से 625 रिट्रेस में लगता है, और उसके पहले का सारा लाइन में स्कैनिंग होता है। ठीक है, हम लोग ये और दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 625 लाइन्स। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 625 को हम लोगों ने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 312.5 और 312.5, और हर वर्टिकल रिट्रेस में हमारा 20 लाइन्स लॉस्ट होता है। तो फर्स्ट फील्ड में स्कैन होना था 312.5 लाइन्स, लेकिन इसमें से 20 लाइन्स हम लोग अलग निकाल देंगे, क्योंकि वो वर्टिकल रिट्रेस में चला जाएगा, इसलिए ट्रेस में कितना लाइन्स ट्रेस होगा, बस 1 to 292.5। सिमिलर वे में
जब ये सेकंड वाला फील्ड यहाँ से स्कैन होगा, शुरू होगा 312.5 लाइन से, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 20 लाइन्स जो है वो रिट्रेस में चला जाएगा, तो बच जाएगा 292.5 लाइन्स। तो अगर 312.5 से स्टार्ट हुआ है तो इसमें 292.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 605, मतलब 605 लाइन्स तक स्कैन होगा। उसके बाद जो रेस्ट जो 20 लाइन्स है वो वापस से रिट्रेस में चला जाएगा। तो यहाँ लिखा है horizontal line slopes downward in the direction of scanning because the vertical deflecting current simultaneously produces a vertical scanning motion। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइमल्टेनियसली जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन चलता है, क्योंकि हमारे पास दो जो सर्किट है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सर्किट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट, वो साथ में ही काम करता है। अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन सर्किट को काम नहीं कराएंगे तो क्या होगा, ये जो बीम है वो नीचे आएगा ही नहीं, तो एक ही जगह पे वो जो हॉरिजॉन्टल स्कैन है वो काम करते रहेगा। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड एट अ फास्ट रेट ऑफ 50 टाइम्स पर सेकेंड। हम लोग देख लिए हैं कि 50 फ्रेम्स पर सेकेंड है, मतलब ये जो भी प्रोसेस हो रहा है स्कैनिंग का वो 50 टाइम्स होगा एक सेकेंड में। ठीक है, जो कि इल्यूजन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी क्रिएट करेगा और फ्लिकर का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व कर देगा। फ्लिकर का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, क्योंकि अब क्या होगा, हम लोग एक ही पिक्चर को दो बार भेज रहे हैं, सेम फ्रेम को दो बार भेज रहे हैं, एक बार और फील्ड से स्कैन करके, एक बार इवन फील्ड से स्कैन करके। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें कि ड्रॉबैक क्या है इस टाइप के स्कैनिंग का, तो इस टाइप के स्कैनिंग का ड्रॉबैक क्या है कि व्हेन व्यूइंग वेरी हाई स्पीड मोशन सीक्वेंस, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मोशन सीक्वेंस देखते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर किसी पिक्चर में जा रहा है, तो हम लोगों को क्या होता है कि जो टाइम है ऑड और इवन लाइन पेंट होने में स्क्रीन पे, वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, वो साथ में नहीं होता है, और वो डिस्टर्बिंग मोशन आर्टिफैक्ट क्रिएट करता है। मोशन आर्टिफैक्ट मतलब कि अगर मान लो कि कोई स्पोर्ट्स कार है, वो तुरंत एकदम बहुत फास्टली वो जा रहा है, तो उसका जो पीछे का जो सीनरी है वो बदलेगा। ठीक है, एक सेकंड में बहुत जल्दी वो आगे तक पहुंच जाएगा। तो ये जो ऑड लाइन और इवन लाइन स्कैन होता है, तो हम लोग एक साथ दोनों को नहीं भेजते हैं, ये दोनों ऐड होता है हमारे टीवी के सर्किटरी में। जो ट्रांसमिशन होता है, पहले ऑड लाइन ट्रांसमिट होता है, फिर इवन वाला जो सेकंड फील्ड का जो स्कैनिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होता है, और उसके बाद हमारे टीवी रिसीवर जब रिसीव करता है दोनों को, तो टीवी रिसीवर में इंटरलेसिंग होता है और वो हम लोगों को जो स्क्रीन है उसमें दिखाता है। अब अगर बहुत जल्दी जो है वो चेंज हो रहा है, बहुत हाई स्पीड में अगर कोई पिक्चर है उसको हमको ट्रांसमिट करना है, तो उसमें क्या होगा, जब तक ऑड वाला वो भेजेगा तो इवन वाले में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि मोशन बहुत फास्ट स्पीड पे है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मोशन आर्टिफैक्ट। जैसे कि मान लो वॉचिंग द बॉल ड्यूरिंग अ टेनिस मैच। ठीक है, टेनिस मैच में क्या होगा, बॉल बहुत तेजी से जाता है, तो अभी क्या होगा, ऑड वाले टाइम में जब तक ऑड वाला लाइन से स्कैन होगा तब तक में बॉल कहीं और जा चुका होगा, तो जब इवन फील्ड स्कैन होगा तो जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो एक जैसा पिक्चर नहीं दिखेगा, थोड़ा अलग दिखेगा। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि एन इंटेंशनल ब्लर मीन्स कभी कभी पिक्चर थोड़ा धुंधला टाइप का हो जाता है, तो एन इंटेंशनल ब्लर इज समटाइम्स इंट्रोड्यूस टू रेमेडी द मोशन आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस्ड इन इंटरलेस्ड स्कैनिंग। अभी अगर हम लोग ब्लर इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगर एकदम क्लियर पिक्चर है तब तो हम लोग को दिखेगा कि मोशन आर्टिफैक्ट है, क्योंकि ऑड और इवन लाइंस को स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो जब तक पेंट होगा स्क्रीन पे, मतलब दोनों जब स्क्रीन पे आएगा ऐड होकर के, तो उसमें उस बीच में बहुत चेंज हो जाएगा सीनरी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके थोड़ा सा ब्लरी चीज़ देते हैं, मतलब थोड़ा धुंधला कर देते हैं, ताकि अगर थोड़ा मोड़ा चेंज भी हुआ हो पिक्चर तो वो उतना पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ब्लर करेंगे तो जो डिस्प्ले का जो क्लैरिटी है, जो क्वालिटी है इसका हमारा फिगर का, वो तो चला जाएगा। ठीक है, तो इंटरलेस्ड स्कैनिंग जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन्स और के लिए सूटेबल नहीं है, स्पेशली वाइल डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। जब हम लोग टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो सूटेबल नहीं है। अभी मान लो कि अगर हम टाइप करके पढ़ा रहे हैं और इंटरलेस्ड स्कैनिंग यूज कर रहे हैं और बहुत जल्दी टाइप कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम जब तक में ये हाफ जो ऑड फील्ड है वो स्कैन करेगा, उसके बाद ये पूरा इवन वाला करेगा, तब तक में हम 2-3 लाइन और लिख चुके होंगे। ठीक है, तो तुम्हारे स्क्रीन पे जो पेंट होगा, जो दोनों जब छपेगा तुम्हारे स्क्रीन पे, तो वो सही नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा मोशन आर्टिफैक्ट रहेगा, इधर उधर मेरा टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण जो एरर होता है, इंटरलेस्ड एरर। ठीक है, इंटरलेस्ड स्कैनिंग में, जैसे कि जो पहले हम लोग स्कैनिंग पढ़े थे, जो क्लासिकल स्कैनिंग था उसमें फ्लिकर होता था, अभी इंटरलेस्ड स्कैनिंग में होता है इंटरलेस्ड एरर। ये एरर क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि ये पॉइंट ए है, मान लो ये बी है और ये इधर सी है, तो जो फर्स्ट फील्ड होता है वो ए से स्टार्ट होता है और खत्म होता है यहाँ पे बी पे, सेकेंड वाला फील्ड को शुरू हो जाना चाहिए बी से। ठीक है, और टोटल जो अभी हम लोग देखें कि एक हॉरिजॉन्टल जो ट्रेस होता है उसमें कितना माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है, 64 माइक्रोसेकंड एक हॉरिजॉन्टल स्कैन में, जिसमें ट्रेस प्लस रिट्रेस दोनों होता है। तो ट्रेस प्लस रिट्रेस में 64 माइक्रोसेकंड लगता है। तो
तो 2 फील्ड है, मतलब एक फील्ड का कितना टाइम होना चाहिए 32 माइक्रोसेकेंड, उसी तरह दूसरा भी 32 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, ये दोनों अगर ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल स्कैन ये पूरा स्कैन होने में 64 माइक्रोसेकेंड लगता है, तो इसका मतलब अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो 32 माइक्रोसेकेंड का है ये फील्ड। ठीक है, अब एरर कहाँ से आता है, हम लोग क्या चाहते हैं कि जो सेकंड फील्ड है वो एग्जैक्टली इस मिडिल पॉइंट से स्टार्ट हो, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि जो सेकंड फील्ड कमेंस होता है वो यहाँ से नहीं होकर के किसी दूसरे पॉइंट से होता है। ठीक है, या तो यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, या हो सकता है कि वो इधर से हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस लाइन के बाद से ही हो। कभी कभी जो कभी प्रॉब्लम आता है, इंटरलेसिंग एरर आता है, तो क्या होता है कि दूसरा जो फील्ड है वो वापस से यहाँ से स्कैन करने लगता है, तो वो एरर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड फील्ड का वो एग्जैक्टली अपने अपनी जगह पे नहीं रहता है, तो फिर इंटरलेसिंग एरर आता है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकंड फील्ड जो है एग्जैक्टली यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये परफेक्ट इंटरलेस है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब सपोज कि इस डायग्राम में जैसे देख रहे हैं हमारा सेकंड फील्ड जो लाइन है वो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लाइन। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखें तो ये 16 माइक्रोसेकंड होगा, क्योंकि इतना दूर 32 है और ये इस फील्ड के बीच से है, तो ये 16 है। तो इसका एरर कैसे निकालेंगे, तो ये लिखा हुआ है फॉर अ 16 माइक्रोसेकंड डिले इन द स्टार्ट ऑफ सेकंड फील्ड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टू फील्ड विल बी 48 माइक्रोसेकंड अपार्ट इंस्टेड ऑफ डिजायर्ड 32 माइक्रोसेकंड। मतलब दोनों के स्टार्टिंग फील्ड में, ये ए और बी में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 32 माइक्रोसेकंड का होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ए तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो ये अभी कितना टाइम हो गया दोनों के बीच में, यहाँ तक 32 था और ये 16, मतलब कितना हो गया 48 माइक्रोसेकंड हो गया। तो एरर तो आएगा, होना चाहिए था 32 लेकिन अभी है 48। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता चला, इसमें 50% परसेंटेज जब निकालोगे तो 50% इंटरलेस एरर आएगा। सिमिलर वे में अगर मान लो कि ये सेकंड वाला जो फील्ड है वो एकदम इतना ज़्यादा एरर है कि जहाँ से फर्स्ट फील्ड हो रहा था स्टार्ट, वहीं से जाकर के स्टार्ट हो रहा है सेकंड वाला भी, तो वो क्या होगा 100% इंटरलेस एरर, क्योंकि उस टाइम में क्या हो जाएगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना गैप हो जाएगा, 0 माइक्रोसेकंड का। तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0 इंटू 100, मतलब 100% इंटरलेस एरर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये कि कितना ये एरर होना चाहिए या कैसे निकाल रहे हैं इंटरलेस एरर। ठीक है, अब एक जो इसमें है जो सबको जानना चाहिए कि हम लोग देखते हैं कि पहले का टीवी ऐसा था, ठीक है, और अब टीवी ये इस टाइप का आ रहा है। तो इंटरलेस्ड स्कैनिंग पहले के टीवी में यूज होता था, आजकल जो टीवी आ रहा है उसमें हम लोग प्रोग्रेसिव स्कैनिंग यूज कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, अच्छा ये प्रोग्रेसिव स्कैनिंग जो है ऐसा नहीं है कि सिलेबस में है, ये बस अपना नॉलेज होना चाहिए इसलिए हम बता रहे हैं कि इंटरलेस्ड स्कैनिंग बाकी टेलीविजन में यूज होता है, लेकिन आजकल जो टेलीविजन है उसमें प्रोग्रेसिव स्कैनिंग यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ आया कहाँ से, तो ये चीज़ ज़रूर देखते होगे कि आजकल वीडियो या कहीं पे ऐसे लिखा रहता है 720p या फिर 1080i, तो ये p और i होता क्या है, ये P जो है ये दिखाता है कि इसमें प्रोग्रेसिव स्कैनिंग यूज हुआ है, और ये जो I है वो दिखाता है कि इसमें इंटरलेस्ड स्कैनिंग यूज हुआ है। हम फिर बोल रहे हैं कि ये सिलेबस के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा, ये बस अपने नॉलेज के लिए है। तो 720p मीन्स क्या होता है कि हमारा जो इमेज है उसको हम 720 लाइन्स से डिवाइड कर रहे हैं और इंटरलेस्ड स्कैनिंग यूज हो रहा है। ठीक है, ये जो 720 या 1080 है ये बताता है कि कितना नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना 625 लाइन्स है। ठीक है, तो 720p और 1080p हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं अगर 360p है 720p है, तो कौन सा ज़्यादा क्लियर रहता है, 720p। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पिक होता है इमेज का। ठीक है, लेकिन नेट ज़्यादा खाता है, डेटा ज़्यादा लगता है, क्यों, क्योंकि इसको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, जितना हम लोग नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ाएंगे बैंडविड्थ ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये P और I मतलब समझिए, P मतलब प्रोग्रेसिव, I मतलब इंटरलेसिंग। दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन इंटरलेसिंग में हम लोग अभी पढ़ें क्या करते हैं, एक इमेज को हम लोग ऑड इवन फील्ड में डिवाइड करते हैं, और एक टाइम में पहले हम लोग ऑड फील्ड जाता है टीवी पे, फिर इवन वाला फील्ड आता है, जैसे कि ये है, मान लेते हैं ये रेड वाला ऑड फील्ड है, ये ग्रीन वाला जो है हमारा इवन फील्ड है। तो पहले टीवी स्क्रीन पे जो हमारा रिसीवर है पहले सिर्फ ये वाला फोटो आएगा, उसके बाद फिर इवन वाला स्कैन होकर के ये आएगा और दोनों ओवरलैप इंटरलेस करके टीवी पे ये दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों को हम लोग साथ में भेजते हैं, लेकिन
प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में क्या करते हैं हम लोग, सेम दो फील्ड ये करते हैं, इवन ऑड फील्ड में ही स्कैनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके नहीं भेजते हैं, इसमें जाता है दोनों साथ में ही, ठीक है। तो साथ में जाता है, इसका मतलब इसमें जो चैनल बैंडविड्थ है वो ज़्यादा रिक्वायर होता है, इसमें अलग अलग जाता है तो इसमें बैंडविड्थ कम लगता है, लेकिन अलग अलग जाने का नतीजा क्या होता है, इसमें मोशन आर्टिफैक्ट होता है कि अगर हाई स्पीड मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके कारण क्या होता है, मोशन आर्टिफैक्ट, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। अभी मान लो अगर हाई स्पीड में है तो पिक्चर का, एक ही पिक्चर का ये वाला चीज़ पहले जाएगा टीवी पे, ये थोड़ा टाइम बाद जाएगा, तो थोड़े टाइम में अगर वो हाई स्पीड में अगर कोई चीज़ चल रहा है तो उसका तो पोजीशन चेंज होगा ना पिक्चर में, इसीलिए वो मोशन आर्टिफैक्ट आ जाता है। तो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में मोशन आर्टिफैक्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साथ भेजते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव स्कैनिंग का यही दिक्कत है कि एक साथ भेजते हैं तो बैंडविड्थ ज़्यादा लगता है। इवन और ऑड फील्ड में इसको भी डिवाइड करते हैं ताकि फ्लिकर हट पाए, लेकिन इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि एक साथ भेजते हैं क्योंकि हमको मोशन आर्टिफैक्ट भी हटाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फाइन स्ट्रक्चर। तो फाइन स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही है, और कोई डाउट हो तो हम लोग अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं इसको, ओके। सो थैंक यू।